तुझे किसने दिया? ये किसी ने गिफ्ट किया था। वाह, ये सड़ा सा नेकलेस तुझे किसी ने गिफ्ट किया और तूने ले लिया? हमारे खानदान की नाक कटवानी है क्या? आंटी, 7 दिन से ज्यादा हो गए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे, भागे नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी तू इस घर में है ना, तो तुझसे ज्यादा कोई काम नहीं कराते हम। कहीं और होती ना तो तेरी खाल उधेड़ देते। मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। अर्जेंटली पैसे चाहिए? सब जानती हूँ मैं। नेकलेस तुझे किसने दिया? उसी ने ना, जो भी कोमा में पड़ा है। उसी के लिए तू काम कर करके पैसे बहा रही है। ये मेरी मेहनत के पैसे, मैं जैसे चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ ना। ये ले, उठा इसे और निकल जा इस घर से। जिसने तुझे 2 कौड़ी का नेकलेस दिया है, तो उसके लिए पागल हो जा रही है। प्लीज ऐसे मत बोलिए, ये विक्रांत की निशानी है। सस्ता हो या महंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह महारानी साहिबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी मदद की वो ही आज ऊंची आवाज में बात कर रही है। निकल जा इस घर से। पर आंटी जी आप शट अप! निकल जा इस घर से और आगे से मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना। निकल। डॉक्टर, मैंने बाहर रिसेप्शन पे पैसे डिपॉजिट कर दिए। इन्हें होश कब तक आएगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ सुन सकते हो, बस अभी जवाब नहीं दे सकते। तो सुनो, तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो, और जब तक ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। बदतमीज लड़की, नजर नहीं आता तुझे? आखिर ये बटन, तूने मेरे इतनी महंगी और इतनी क्लासिक ड्रेस को खराब कर दिया। इसके पैसे कौन देगा, तू या तेरा बाप? आई एम सॉरी मैम, मैं इसको अभी साफ करती हूँ। तेरी ये जरूरत कि तू मेरे कपड़े साफ करेगी? तेरे गंदे हाथों से मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। कैसे कैसे गंदे बैक्टीरिया होंगे तेरे हाथों में। सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैनेजर, मैनेजर! यस मैम। कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा हुआ है। इस लड़की की वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है। सेंसलेस और कोई क्लास नहीं लोगों में। सॉरी मैम, गलती हो गई। सजा दो इसे। इस लड़की को अभी के अभी निकालो। ऐसा नहीं कर सकती मैम। अगर नहीं निकाला ना, तो तुम लोगों को मैं सोशल मीडिया पे इतने गंदे रिव्यू दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। आई अंडरस्टैंड सर, बट आप भी हमारी मजबूरी समझें। हम ऐसे कैसे किसी आदमी के नाम से जिसकी खबर न हो पार्टनरशिप कर सकते हैं? देखिए, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप सिंघानिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। हमने आप पर पैसे रोके हैं, और जब आज बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देखिए मिस्टर सिंघानी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसका कोई भी आता पता ना हो। कल ये कदम लीगली हम पर भी भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग यही समझ लीजिए कि आपके सामने विक्रांत बैठा है। वो जरूर आएगा एक दिन, बहुत जल्द आएगा, और सारे राइवल्स की छुट्टी कर देगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि विक्रांत जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। हम चलते हैं। गुड डे। गुड डे। विक्रांत आएगा, जरूर वापस आएगा, और सबके मुंह बंद कर देगा। बैठी हूँ इंतजार में, उम्मीद लगाए, ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए।
लगाए, ना जाने किस घड़ी मेरा राजना आए। राजना मेरे राजना माहिया, सुन मेरे ओ माहिया। राजना मेरे राजना माहिया, सुन मेरे ओ माहिया। रूठा है तू क्यों मुझसे, कैसी ये मेरी खता है। आंखों में आंसू है या ये मेरी वफा है। निकल ना जाए मेरी सांसें, आके प्यार पे यकीन दिला जा। एक पल भी जी ना सकूं मैं, आके तू उम्मीद जगा जा। राजना मेरे राजना माहिया, सुनो मेरे ओ माहिया। राजना मेरे राजना माहिया, सुनो मेरे ओ माहिया। तनिष्का, तुम भी तो कैसी हो? तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, यही काम करती हूँ। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है ना? मैं जिस सैलून में हेयर स्पा और पेडिक्योर कराने आई हूँ, वहां तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो। दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं विक्रांत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, उधार। मुझे ना कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। मेरे पति सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं हर किसी को पैसे बांटती फिरूं। बट हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। मैं यहाँ बहुत से अमीरजादों को जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम उस लड़के को छोड़कर आगे बढ़ो, फिर मैं किसी अमीर आदमी से तुम्हें मिलवा दूंगी। पैसे की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे बारे में तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? देखो, बुरा मत मानो, बड़े शहरों में ये सब कुछ बहुत कॉमन है। अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। शट अप! मुझे ये सब नहीं करना। इतनी अकड़ है ना, तो अपना ये 2 कौड़ी का नेकलेस बेचकर इलाज करा लो उसका। ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महंगे जेवर से भी ज्यादा प्यारा है, समझी? तुम सबसे पहले ना ये 2 कौड़ी का नेकलेस उतारो, उसके बाद ही उसे छोड़कर आगे बढ़ पाओगे। मैं सही समझा रही हूँ तुम्हें। मैं ही उतार देती हूँ। ये रोज रोज एक सा खाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप अपनी सारी कमाई तो उस लड़के के इलाज में खर्च कर देते हैं। धीरे बोलो, उसके आने का समय हो गया है। नहीं है घर में वो। यानी पापा भी छिपकर उसकी मदद कर रहे थे। ये लड़की भी ना पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई है। उस लड़के का नेकलेस अपने दिल से लगाए फिरती है। खैर, जो भी हो, हमारी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी किसी की जान बचाने से ज्यादा नेक काम और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच पापा। मुझे
मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक लड़के के चक्कर में तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी है। चुप हो जाइए। सही तो कह रहा हूँ। एक टुच्चे से नेकलेस देने वाले की वजह से इसने अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ कहाँ काम करती नजर आती है। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पैसा तो पैसा, हमारी रही सही इज्जत भी चली जाएगी। कुछ भी मत बोलिए, अच्छी है अपनी। डॉक्टर, विक्रांत को होश आ रहा है।